नमस्कार मित्रों, पिछले भाग में आपने स्टॉक मार्केट में स्थापित होने के लिए जिन बेसिक टूल्स को समझने की कोशिश की है, आज उन्हीं टूल्स में से एक महत्वपूर्ण टूल्स की डिटेलिंग होने वाली है। इसलिए इसे पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बड़े ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट, जिसका नाम है सूचनाओं का भंडार। स्टॉक मार्केट में मजबूती से पैर जमाने के लिए आपको सूचनाओं, जानकारियों, इंफॉर्मेशन, कंपनी रिपोर्ट्स, मार्केट की खबरें, सरकार के अनाउंसमेंट और विश्व की इकोनॉमी के बारे में आपको जानकारी बार बार लेते रहनी पड़ती है, यानी आपको वहाँ पे अपडेट रहना पड़ता है। तो उसके लिए हमने 4 प्रमुख वेबसाइट का चुनाव किया है। उनमें से पहला है रिडीफ मनी। गूगल में जाइए, रिडीफ मनी टाइप कीजिए तो आपके सामने रिडीफ मनी आ जाएगी। तो जैसे आप रिडीफ मनी में आते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये रिडीफ मनी का पोर्टल है। यहाँ पर बहुत सी जानकारियाँ लाइव चलती रहती हैं, चार्ट्स हैं और कंपनियों के रिपोर्ट्स है इसके अंदर। लेकिन हमें जिस जानकारी की ज़रूरत है वो नीचे है। नीचे आइए दोस्तों, जानकारी तो बहुत है, लेकिन अभी फ़िलहाल उन सब के बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं। जो काम की चीज़ें हैं उन्हें उनके बारे में जान लेते हैं। तो हम सबसे पहले उन कंपनियों को चुनाव करते हैं जो सबसे बड़ी हैं, बेहतर है और उनका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है। ऐसी कंपनियों में बड़े निवेशक बने रहते हैं। ये देखिए, ये लिस्ट है। इस लिस्ट को आप कॉपी कर लीजिए, एक्सेल में रखिए या स्क्रीनशॉट बनाइए। इन बड़ी कंपनियों में बड़े निवेशक बने रहते हैं। वैसे तो छोटी कंपनियाँ भी बहुत सारी हैं। छोटी कंपनियों में बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव होते हैं, जिससे नए निवेशक को काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो लिस्ट हमने बना ली है। अब हमें एक और लिस्ट की तलाश करनी है, उसे कहते हैं मंथली लूजर्स। ये नीचे मिलेगी, ये देखिए यहाँ पर मिलेगी। लूजर्स भी है, गेनर्स भी है। हम लूजर की ओर जाएंगे। लूजर्स ही हम क्यों चुना है? क्योंकि एक ग्रुप चुनिए लूजर में आने के बाद। लूजर इसलिए चुनना है कि जो अच्छे स्टॉक नीचे काफ़ी जा चुके हैं, उनमें बड़े निवेशकों का रुझान बनने लग जाता है। तो जो हमने लिस्ट चुनी है, ये बड़ी कंपनियों की लिस्ट चुनी है। इसमें से हमें वो स्टॉक चुनने हैं जो ये लिस्ट में है, यानी जो मंथली गिरावट वाले हैं, उसमें से हमने उन बड़ी कंपनियों के स्टॉक चुनने हैं, क्योंकि उन्हीं कंपनियों में रिवर्सल आने की संभावना है। तो हमने देखिए चुन लिया है, जी चुन लिया। इसके बाद इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, ये 2 चुन लिए। इन दोनों में गिरावट है, एक में 12%, एक में 10%। इसके बाद अब हम एक दूसरी साइट में जाएंगे जिसका नाम है मनी कंट्रोल। गूगल कीजिए, मनी कंट्रोल आ जाएगा। यहाँ पर जाकर आप भाषा का चुनाव कीजिए। भाषा देखिए यहाँ पर है, अंग्रेजी में है, हिंदी में है और गुजराती में। आपको जो भाषा ठीक लगती है समझाइए। फिर यहाँ जाकर आप उस कंपनी को टाइप कीजिए, कंपनी का नाम। हमने जी चुना था, जी का डिटेल, जी एंटरटेनमेंट का डिटेल, वो सब जानकारियाँ जो एक निवेशक को चाहिए, ये पोर्टल, ये वेबसाइट हमें देती है। सामने देखिए जी इंटरप्राइज का आज की डिटेल ये है। आज का लो, आज का हाई, 52 वीक का लो, 52 वीक का हाई। तो इससे स्टॉक की चाल समझने में मदद मिलती है। इसके बाद हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर नज़र रखिए, ये आपके काम का है नो बिफोर इन्वेस्ट, नो बिफोर यू इन्वेस्ट। इसमें देखिए बहुत से पैरामीटर्स में इन्हें रखा गया है और इनकी वीकनेस और इनकी मजबूती का पता चलता है। तो ये स्ट्रेंथ 8 है, वीकनेस 3 है, अपॉर्चुनिटी 3 है और थ्रेट 0 है। इसका मतलब है कि इस स्टॉक में अब गिरावट कम रहेगी और इसके ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा होगी और ज़्यादातर निवेशक इसे लेने में रुचि रखेंगे। इसके बाद ये वाला, यहाँ पर कुछ टूल्स है, इसमें चार्ट है, MC इनसाइट, ये सब चीज़ें आप नीचे भी देखेंगे और यहीं से भी क्लिक करके भी आप स्टॉक की और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं।
हम नीचे जाते हैं। ये देखिए चार्ट आपके सामने 52 हफ्ते का चार्ट है। 52 हफ्ते पहले क्या था, बीच में क्या हुआ, अब कहाँ पहुँचा, अब कहाँ है। इससे एक आइडिया लग जाता है कि स्टॉक में अब आगे की चाल क्या हो सकती है। इसलिए चार्ट को जानना ज़रूरी है। MC इंसर्ट को छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए और हम सीधा चलते हैं यहाँ पर, ये न्यूज़ वाले कॉलम में। दोस्तों मनी कंट्रोल हमको हर कंपनी की 3 से 4 न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। इन न्यूज़ को आप पढ़िए, इन न्यूज़ में देखिए, डेट्स ज़रूर देखिएगा, न्यूज़ में क्या कहा गया है। इसे आप एक अलग पेज में भी देख सकते हैं। इसको राइट क्लिक कीजिए और ओपन कर दीजिए, वो खुलता रहेगा। तब नीचे चलते हैं। ये है फोरम, यहाँ पर हमारे जैसे बहुत से मित्र हैं जो इस स्टॉक के बारे में अपनी जानकारी, अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। यहाँ भी आपने डेट का ख्याल रखना है, डेट ज़्यादा पुरानी ना हो। इससे क्या होगा कि आपको स्टॉक चुनने में एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, कि दूसरे लोग भी इस स्टॉक के बारे में हमें बता रहे हैं, दूसरे लोगों की भी रुचि है। उसके बाद बड़े जो ब्रोकर हाउस है वो स्टॉक की रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि इन्हें लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए, इनके टारगेट क्या होंगे। तो इसे भी आप कंसीडर कर सकते हैं, इनके अपने ध्यान में रखते हैं। उसके बाद ये डील्स है, ब्लॉक डील, बल्क डील। ब्लॉक डील मतलब 2 बड़ी संस्थाओं ने आपस में बैठ के इस शेयर में खरीदारी की या बिक्री की। बल्क डील मतलब किसी एक बड़े इन्वेस्टर ने या कई इन्वेस्टरों ने बाज़ार से माल खरीदा है, तो ये भी देखने लायक है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी, ये बड़ी काम की चीज़ है। इसका अर्थ है कि कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के मालिक, कंपनी के प्रमोटर इस स्टॉक में क्या रुचि बता रहे हैं, खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं। इसकी भी डेट्स का ख्याल रखिए, ज़्यादा पुरानी डेट को छोड़ दीजिए। इसके बाद ये है कॉरपोरेट एक्शन। इसका अर्थ है कि कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजेस में अपने क्रियाकलापों के बारे में लिखित में सूचनाएं दर्ज की हैं। ये यहाँ पर सूचनाएं हैं PDF फॉर्मेट में, इन्हें खोल के आप देख सकते हैं। दोस्तों जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं और बड़ी बड़ी राशि इन्वेस्ट करते हैं, वो इसे ज़रूर पढ़ते हैं। इसे आप भी पढ़ने का प्रयास करें। यहाँ पर बोर्ड मीटिंग, डिविडेंड, बोनस, ये विषय है। इन विषय में इस कंपनी ने अपने डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज में जमा किए हैं। उसके बाद फाइनेंशियल्स हैं, इसकी बैलेंस शीट वगैरह सभी इसी में आती है। ये देखिए इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, और ये जो रेशियो है ना, इससे ये पता चलता है कि ये स्टॉक, इस कंपनी में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रेवेन्यू नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। इससे आपको इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म बनने का आकलन कर सकते हैं। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये भी बड़े काम का है। ये क्यों काम का है, इससे पता चलता है कि इस कंपनी के मालिक इसमें कितने हैं, विदेशी निवेशक कितने हैं, भारत के बड़े निवेशक कितने हैं और रिटेल निवेशक कितने हैं। तो इससे ये मोटे तौर पर अंदाज़ा लग जाता है कि इसमें बड़े लोगों की संख्या ज़्यादा है कि कम है। दोस्तों जिस स्टॉक पे बड़े लोगों की संख्या ज़्यादा है, जैसे FII यानी फॉरेन इन्वेस्टर और DII यानी डोमेस्टिक बड़े इन्वेस्टर, तो उस स्टॉक के अंदर एक भरोसा बैठ जाता है कि हाँ बड़े लोग इसमें रुचि रखते हैं। उसके बाद ये पीयर्स है, यानी इसी तरह की और कंपनियों का कंपैरिजन है कि जी एंटरटेनमेंट से मिलती जुलती कंपनियों की क्या रिपोर्ट है, क्या फाइनेंशियली वो हमसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा मजबूत है या नहीं, ये कंपैरिजन करने का मौका आपको देती है। उसके बाद अबाउट द कंपनी है, कंपनी की एक पूरी डिटेल है, कंपनी कब शुरू हुई, कंपनी क्या करती है, इनके एड्रेस, डायरेक्टर के नाम, कंपनी के रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, सबका सब यहाँ मिल जाता है। तो मित्रों मनी कंट्रोल ने हमें एक स्टॉक की मैक्सिमम जानकारी इस लिस्ट में दे दी है। कोई भी स्टॉक आप चुने, आप यहाँ ज़रूर लाए और यहाँ लाकर उसके पैरामीटर देख लीजिए, तो ये बड़े काम के होने वाले हैं और इनकी जानकारी आपको कंटिन्यू रखनी ही चाहिए। इसके बाद इन वेबसाइट का दूसरा फ़ायदा होता है कि इसमें खबरें, न्यूज़ हर रोज़ हर पल अपडेट होती रहती हैं। इसमें स्टॉक की न्यूज़ होती है, इसमें कंपनी की न्यूज़ होती हैं, इसमें मार्केट की न्यूज़ होती है, इसमें देशों की न्यूज़ होती है, सरकार की घोषणाएं होती हैं, मौसम की जो जानकारियाँ मिलती हैं। तो आप
इन्हें पढ़कर, इन्हें समझकर हमेशा अपडेट बने रह सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी वेबसाइट है, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया वालों की, द इकोनॉमिक्स टाइम्स। इसके भीतर भी सूचनाओं का बड़ा विशाल भंडार है। मैं इन्हें खबरों के लिए इस्तेमाल करता हूँ और बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके आर्टिकल यहाँ मिलते हैं पढ़ने को, तो हमें उन्हें पढ़ना चाहिए। उससे बाज़ार का ओवरव्यू पता चलता है, बाज़ार की स्ट्रेंथ का पता चलता है, मार्केट की चाल का पता चलता है। तो इन्हें भी आप समय समय पढ़ते रहें। इसमें भी उसी तरह कंपनी की रिपोर्ट्स है और चार्ट भी आपको मिलेंगे। एक और वेबसाइट है जिसका नाम है बिजनेस स्टैंडर्ड, ये भी ज़बरदस्त वेबसाइट है। इसके भीतर भी बहुत सारी जानकारी है, और अगर आपको किसी एक विशेष कंपनी की जानकारी की ज़रूरत है तो उसके लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। वहाँ जाके आपको कंपनी सर्च कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे आपने जी एंटरटेनमेंट, जील न्यूज़ कर देंगे तो भी ये न्यूज़ दे देगा आपको। हिंदी चाहिए, अंग्रेजी चाहिए, तो यहाँ जाकर आप उनकी डेट जरूर देखिए कि वो कितनी पुरानी है। तो उन देखिए, ये भी इसी ने भी इकोनॉमिक्स टाइम्स में न्यूज़ दिया हुआ है। तो बिजनेस स्टैंडर्ड में भी उसी तरह की आप खबरें प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, ये देखिए, एक साथ में बताना भूल गया, पोर्टफोलियो में जाइए। पोर्टफोलियो में जाके आप लॉगिन कीजिए तो आपको बड़े बड़े इन्वेस्टरों की वो जानकारी मिलेंगी कि इन्होंने कौन सा स्टॉक कब खरीदा, कौन सा बेचा, क्यों खरीदा, क्यों बेचा। इससे आपको सीखने को मिलेगा और आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उस स्टॉक के प्रति भी बढ़ेगा। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं इसे ट्राई करता हूँ। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आपको काफ़ी जानकारी मिल गई है। मोटे मोटे तौर पर आप गूगल का इस्तेमाल करें और इन 4 वेबसाइट्स की तलाश करके यहाँ जो खबरों के भंडार हैं इन्हें आप पढ़ते रहें और स्टॉक मार्केट में आगे बढ़िए, सीखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।